अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे अभी तक सना की शादी के जो चावल हैं मीठे वो चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच गए थे तो हमने फ्रिज में रख लिए थे, तो अभी वो निकाल के हम खा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग निकल गए हैं घर से सैर करने के लिए किले पे। आज जो है ना वो डिसाइड हुआ है कि हम लोग ना औलिया कराम के मज़ारों पे जाते हैं, क्योंकि मुल्तान को औलिया कराम का शहर कहा जाता है। तो फिर मज़ारों पे ना जाए तो फिर क्या फ़ायदा। और अच्छा, मैं बहुत पहले जो है ना जाया करती थी अपने अब्बू के साथ, मतलब कि बचपन में, बहुत पहले यानी कि बचपन में हम लोग जो है ना हर साल जो है घूमा करते थे यहीं पे किले पे। मतलब ईद वगैरह होती थी तो अब्बू सब बच्चों को, हम सब कज़नों को, मतलब ताए चचे के बेटों को भी, बेटियों को भी और हमें भी, हमारे अब्बू सब बच्चों को इकट्ठा करते थे और किले पे लेके आते थे। तो आज बाजी ने कहा कि चले बचपन की यादें जो है वो ताज़ा करते हैं। और मैं इसलिए इतना खुश हो रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुल्तान में ही पैदा हुई, मुल्तान में रही, तो अभी ये ऐसे चीज़ें दिखा रही है और इतना खुश हो रही है, तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये है कि जब से बचपन में हम लोग यहाँ पे बहुत घूमे हैं अपने अब्बू के साथ, बहुत ज़्यादा हम लोग इन जगहों पे घूमे। उसके बाद जो है फिर बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, सब बहन भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, अम्मी अब्बू रहे नहीं। तो दोबारा कभी इस तरह से मिल के कहीं जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। मैं भी अगर कराची से आती थी तो बस एक हफ्ते के लिए कभी किसी की शादी में या फिर किसी की डेथ पे आना होता है। वैसे तो रोज़ इतनी दूर से कौन आता है। तो फिर बस बच्चे को स्कूल में जाते थे तो बच्चों की छुट्टियों का कभी मसला, कभी कोई मसला। तो बहुत अरसा हो गया कि हम बहन भाई मिलके तो कहीं गए हों। तो ये मेरी भांजी की जो शादी है, ये मतलब कि खुशकिस्मत भांजी है हमारी, जिसने हमें फिर से बहन भाइयों को इकट्ठा किया। और यहाँ पे ये बलून देखे कितने प्यारे लग रहे हैं, इसमें लाइटें जा रही हैं। तो इसको मैंने काफ़ी देर खड़े होके देखा है कि ये किस तरह बने हैं। अच्छा, ये देखे किला। अच्छा, रात की वजह से कुछ भी मुझे जो है ना वो अच्छा नहीं लगा। रात फिर ज़्यादा हो गई थी हमें, और रात इस वजह से ज़्यादा हो जाती है कि हम लोग देखते रहते हैं कि धूप तो जो है वो थोड़ी सी ढल जाए तो फिर चले। और यहाँ पे ये देखे कोई धक्का मार के तो बच्ची की ना वो बेचती हैं बच्चियाँ चीज़ें वहाँ पे किले पे, तो सारी गिरा गई और सॉरी भी नहीं उसको बोला। बहुत बुरा लगा मुझे। तो यहाँ पे बाजी जो है वो किसी को पैसे दे रही है, फ़कीर को। ये बहुत प्यारी नात पढ़ रहा था, मैंने ली थी लेकिन वो क्लिप जो है शायद इधर उधर हो गया। बहुत प्यारी इस आदमी की आवाज़ है, जो भी किले पे आते होंगे तो ज़रूर रुक के जो है ना इसकी नात मुबारक जो है वो सुनते होंगे। तो यहाँ पे ये वज़न करने वाले भी बैठे हुए थे, फ़कीर ज़्यादा बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मज़ार है, मज़ारों पे फिर ऐसी ही चीज़ें मतलब कि ऐसे जो होता है ना, दिल सबके नरम हुए होते हैं तो फिर इनको हर कोई पैसे वगैरह देता है। तो ज़्यादा फ़कीर फ़कीर मुझे नज़र आई। तो हमने यहाँ पे आके बहन भाइयों ने अपने बचपन की यादें जो है वो ताज़ा की। तो यहाँ पे बच्चों ने लिए हैं खिलौने, साहिल भी चीज़ें ले रहा था और मेरी बेटी के बेटे भी, सब ने यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीदा है। अच्छी लाइटें थी, लाइटों वाली जो है ना वो खिलौने वगैरह थे, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा ख़रीदे। तो अब हम लोग आ गए हैं जी शाहरुख ने आलम के मज़ार पे अंदर। ये देखिए दरबार आलिया का ये मज़ार है, शाहरुख ने आलम। तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिया कि जो लोग बाहर से मेरी वीडियो देखते हैं उनको यकीन हो जाए कि वाकई हम लोग जो है ना वो किले पे आए थे। ये मैंने अपनी बहनों से कहा था, वो कह रही है इसको ही क्यों पिक बना रही हो। तो मैंने कहा नहीं, इसकी वीडियो बनाऊंगी ताकि लोगों को पता चले कि हम सच में इसी मज़ार पे हैं। तो मुझे तो इतना मज़ा आया, क्योंकि सब बहन भाई जो मेरे हैं ना वो पास पास ही रहते हैं। वो तो फिर भी कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कुछ ना कुछ खुशी गमी में, क्योंकि हर खुशी गमी में तो मैं भी वहाँ कराची से नहीं आती। तो सिर्फ मैं और मेरी छोटी बहन जो है ना, हम दोनों की शादी जो है वो कराची में हुई है मामू के घर पे। तो बाकी सब लोग जो है मेरे सब बहन भाई, यानी कि हम माशाल्लाह माशाल्लाह से 6 बहनें थीं और 6 भाई थे। लेकिन अभी सिर्फ 3 मेरे भाई हैं और 4 बहनें हम लोग हैं। बाकी सबकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अम्मी अब्बू की भी डेथ हो गई। तो आज हम बहन भाई मिलके तो वही यादें यहाँ पे ताज़ा करने आए हैं कि कैसे हम अब्बू के साथ आते थे। जगह जगह पे हमने जो है ना वो बातें की कि यहाँ पे ये होता था पहले, वहाँ पे वो होता था, सब कुछ चेंज था। मैंने तो बहुत अरसे के बाद जो है देखा है। तो बाजी लोगों ने देखा था, वो कह रही कि नहीं, इसको भी, इस चीज़ को बने हुए भी काफ़ी अरसा हो गया, इस चीज़ को बने हुए भी काफ़ी अरसा हो गया। लेकिन मैंने जब देखा था तो ये सब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं होता था। अभी तो बिल्कुल चेंज हो गया। ये जो दमदमा जिसको कहते हैं, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। जब हम बचपन में आते थे तो ये जो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं,
ये एक तय खाने में रखी होती थी, यानी कि ज़मीन के अंदर एक जगह बनी होती थी। जो लोग यहाँ पे बचपन में आए हैं उनको ज़रूर मेरी बात से जो है इत्तेफाक होगा, याद होगा उनको कि टिकट लेके तो हम ज़मीन के नीचे उतर के तो ये चीज़ें वहाँ पे बैठ के देखते थे। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी जो है वो अपनी अपनी वीडियो बना रहे थे। वो अपनी वीडियो बना रही थी अपने व्लॉग के लिए और मैं अपने व्लॉग के लिए। तो माशाल्लाह से ये जो वीडियो है मैंने टिकटॉक पे डाली है, तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इस पे लाइक्स वगैरह आए हैं। मेरी बेटी के मतलब वजह से ही आए होंगे, जाहिर है। तो हम माँ बेटियाँ यहाँ पे बैठी हुई बस अपने व्लॉग बना रही थी। और यहाँ से हम लोग अंदर से निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए। अभी हम जाएंगे यहाँ से दमदमा पे। तो मैंने हर जगह पे अपनी जो है ना आवाज़ में व्लॉग बनाने की कोशिश की थी वहाँ पे, लेकिन शायद मेरा मोबाइल जो है वो इस काबिल नहीं था कि उसमें आवाज़ जो है वो साफ़ आ सके। तो इंशाल्लाह से अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो फिर मैं ज़रूर एक अच्छा सा मोबाइल लूँगी। तो जल्दी जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दें आप, अगर मेरे वीडियो की क्वालिटी जो है वो अच्छी सी देखना चाहते हैं। और ये देखें ना, कुछ भी अच्छा नहीं आता है इसमें, तो कोई अच्छे वाला मोबाइल ले लूँगी मैं। मुझे पता है कि पैसे तो एकदम से नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपने पास से जो है थोड़ा सा खर्चा कर लूँगी, अच्छा सा एक मोबाइल लूँगी ताकि मेरी आवाज़ के साथ जो है आप व्लॉग देख सकें। यहाँ पे मैंने बातें की हैं लेकिन कोई भी बात जो है वो नहीं आई। तो बाद में अब मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या कहा था। तो अब हम जा रहे हैं दमदमा पर। हम तो पहले इसको बचपन में दमदमा बोलते थे, अब इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता। और जो इसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं वो पहले अजायब घर में ज़मीन के नीचे हुआ करती थी। वो चरखा, और चरखा मतलब वो जिस पे वो सूत बनाते हैं। अब पंजाबी के लफ्ज़ है, पता नहीं आप लोगों को समझ आएगी। वो एक औरत बैठी होती है तो जिससे कपड़ा बनता है उसको हम लोग वो चरखा कहते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है ना वो वहाँ ज़मीन के नीचे रखी होती थी। लेकिन अभी जो है मुल्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। मैं बहुत जगह पे गई हूँ, अच्छे अच्छे होटल बन गए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब कराची में और मुल्तान में अब कोई मुझे ख़ास फ़र्क नहीं लगा। बहुत अरसे के बाद मैं यहाँ मुल्तान में घूमी फिरी हूँ। यहाँ पे इस बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग आधी रात को 2-2 3-3 बजे भी चाय पीने गए हैं। वरना तो ये लोग कहते थे कि ये कराची नहीं। अगर मैं कुछ मांग लेती थी रात को तो ये लोग बोलते थे कि ये तुम्हारा कराची नहीं है कि यहाँ पे 2-3 बजे आपको कुछ मिल जाए। लेकिन इस बार हम बहन भाई बहुत ज़्यादा घूमे हैं, रातों को चाय पीने गए हैं। 2-3 बजे हम लोग रात को चाय पीने गए हैं। तो मतलब बहुत तरक्की हो चुकी है यहाँ पे। और ये देखें जी, पुराने ज़माने का जो है इसको क्या कहेंगे, कैमरा। अच्छा, ये हम बहुत देखते थे, इसके आगे कपड़ा डाला होता था पैसे दे के, तो हम लोग ये देखा करते थे। और ये मुल्तान की तारीख है, अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ ले इसमें क्या क्या लिखा है। तो मैं तो नहीं पढ़ सकती। और ये देखे जी, ये मुझे लगा था ये कोई मुजस्मा बैठा हुआ है। इस पे मुझे बहुत हैरत हुई, ये पहले नहीं होता था बचपन में, हमने ये कभी नहीं देखा था। ये एक मेरे लिए न्यू चीज़ थी। मैं आराम से खड़ी थी इसके पास, इसने एकदम से जब हरकत की तो मैंने चीखें मारी और वो डर के पीछे गई। तो बाजी ने बताया कि ये हमें तो पता है कि ये टिकटॉक जो बनाने आते हैं ये उनके साथ खड़े होकर टिकटॉक बनाता है और पैसे लेता है। तो मुझे तो ये बिल्कुल मुजस्मा लगा था, मैं तो डर गई इसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद में आई थी। और यहाँ पे ये तस्वीरें वगैरह हैं, सब कुछ लगा हुआ है। अच्छा, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे ना, ये गुड़िया वगैरह देख के। तो साहिल का तो दिल था कि इसके अंदर जाके इसके साथ जो है ना तस्वीरें बनाए। मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता, वो लोग गुस्सा करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बॉर्डरी सी बनाई हुई थी कि इसके आगे जो है वो क्रॉस नहीं करना है। अच्छा, इसको मैं चरखा बोल रही थी, आपने देखा होगा। अच्छा, ये तस्वीरें लगी हुई हैं, बहुत अच्छा सा मतलब बन गया है सारा कुछ। तरक्की तो हुई है, लेकिन वो मैं वही चीज़ें ढूंढ रही थी जहाँ पे मेरे अब्बू की और मेरी यादें थी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ना किले पे वो होती थी रेडियाँ, रेडी ठेला मतलब ठेले खड़े होते थे, वहाँ पे वो मिलती थी मूलियाँ। मूलियों को ना बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाला लगाया होगा, लगाया होता था। अभी वो मुझे कहीं नहीं मिली, शायद रात की वजह से या शायद पता नहीं, अब वो चीज़ें नहीं होती। तो वो हमारे अब्बू हमें लेकर दिया करते थे। और ये देखें ये चीज़ें, तो लिया तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ख़ास तो लगी नहीं, अब बच्चों वाली लग रही थी। तो अब तो दोस्तों को भी हम कुछ नहीं देते हैं क्योंकि बड़े हो गए हैं। तो पहले यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदते थे। तो ये भी इस साइड पे ये चीज़ें नहीं होती थी, दूसरी साइड पे होती थी। अभी ये सारी चीज़ें इधर लगी हुई हैं, जूते वगैरह ये वो।
अच्छा, ये लोग बोलते हैं, आवाज़ें देते हैं कि 50 रुपए में, 50 रुपए में हर चीज़ 50 रुपए में, लेकिन ये झूठ है। जब आप यहाँ पे खड़े होगे तो हर चीज़ की जो है ना वो अलग से कीमत होती है। फिर ये बोलते हैं कि हमने ये आगे वाली चीज़ जो है ये 50 की बोली है, पीछे वाली चीज़ें जो है वो महंगी है। तो जाहिर है उन्होंने भी जो है अपना सामान बेचना है। तो साहिल ने यहाँ पे एक पंखा सा लिया है। अच्छा, ये बहुत प्यारा पंखा और इतनी ऊपर जाता था, मैंने इसको बोला भी कि घर में तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि जब आप वहाँ पे चलाओगे तो ये तो किसी के घर चला जाएगा, यहाँ पे तो खुली जगह है। लेकिन साहिल ने कहा कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो उसने ले लिया। और हम लोग पहुँच चुके हैं घर, बहुत मज़े किए, एंजॉय किया। और अब हम लोग जो है वो डिनर कर रहे हैं। ये देखें बच्चे, तो बच्चों बाय बाय बोल दो, बाय बाय करते हैं अब सबको। तो अगर मेरी वीडियो किसी को पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखे बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखे दुआओं में याद, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।